हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारी जो ड्राइव है, एवीवी की जो ड्राइव है, उसका बैकअप हम कैसे लेते हैं। बैकअप कैसे लेते हैं और दूसरा उसका जो बैकअप लिया हुआ है या बैकअप कैसे उस ड्राइव के अंदर डालते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना ये ड्राइव कंपोजिट एंट्री जो सॉफ्टवेयर, इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हम ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम ये कनेक्ट वाला ऑप्शन देंगे, हमारी ड्राइव वो हमारा जो लैपटॉप है वो हमारी ड्राइव से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होगा, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप देखिए, जो बैकअप और रिस्टोर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, बैकअप और रिस्टोर। जो बैकअप है, इससे आप उस ड्राइव का बैकअप क्रिएट करते हैं। और जो रिस्टोर है, रिस्टोर से क्या करते हैं कि कोई आप पहले से बैकअप बना कर रखे हुए हैं और हमारी जो सेम मॉडल की ड्राइव है वो या सेम मॉडल की ड्राइव या हमारी जो मोटर है सेम ही डाटा की है, तो हम क्या करेंगे कि उस ड्राइव का जो बैकअप है, आप तो रीस्टोर वाले ऑप्शन से सिलेक्ट करके, जैसे अब ऐसे हमारे पास ये पड़ा हुआ है ये बैकअप, तो हम चाहेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके, देखिए आप ये सिलेक्ट करेंगे, जैसे ओपन ये क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, वो पैरामीटर उस ड्राइव में सेव होने लगेगा। तो आपको एक ही एक सिर्फ एक बैकअप से आपको सारा डाटा उस ड्राइव में डल जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने जो आपका सीटीपी लगा रहता है या जो डिस्प्ले लगा रहता है, वहां से आप एक एक ग्रुप में जाकर और एक एक पैरामीटर का वैल्यू आपको सेट करना पड़ता है। तो आप देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे बैकअप एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। बैकअप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकअप वाले पॉइंट पे क्या बोलते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फाइल का नाम डालेंगे कि किस फाइल से आपको ये बैकअप बनाना है। तो यहाँ पे हम अ, जो भी बैकअप का नाम रहेगा उसका हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हम थ्री 3.75 किलोवाट मोटर मोटर बैकअप। तो देखिए, हम इस नाम से सेव कर दिए हैं। इसमें नाम से हम बैकअप इसका क्रिएट सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे, आपको देखिए यहाँ पर बैकअप क्रिएट होने लगा। ये कुछ थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, उसके बाद ये आपका पैरामीटर, ये जो बैकअप है आपका क्रिएट हो जाएगा। ये जैसे ही आपका बैकअप क्रिएट हो जाएगा, अब ये क्या करेंगे कि हमारे पास अगर सेमी डाटा का अगर मोटर है और हमारा मोटर वहाँ पे जल गया है, हम मोटर दूसरा डालें, तो आपको बार बार वो डाटा उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये उस ड्राइव में ये डाटा आप एक बार बैकअप उसमें डाल देते हैं, तो आपका जो भी डाटा पहले डाला हुआ था उस ड्राइव में, वो ड्राइव में ऑटोमेटिक ये सारे डाटे सेव हो जाएंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं कि जो हम बैकअप बनाए थे, हमारा वो बैकअप सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, हम रोलिंग मिल स्टैंड मोटर बैकअप, देखिए 3.75 किलोवाट का बैकअप यहाँ पे वो क्रिएट हो गया है। अब वो हमारे फ्यूचर में कभी वो ड्राइव खराब होती है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि न्यू ड्राइव लाते हैं और यही बैकअप को उसमें का डालेंगे, तो जितना इस ड्राइव में डाटा डाला था, कमांड का चाहे मोटर डाटा का, वो सारा का सारा डाटा उसमें डल जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ पे हम जो क्रिएट किए थे, आप यहाँ से उसका लोकेशन भी देखते हैं कहाँ पे आपका बैकअप वो सेव हुआ है, ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि अगर आपको जो बैकअप बना लिए हैं, इन फ्यूचर आपका कोई ड्राइव वो ड्राइव खराब हो गई, दूसरी ड्राइव आपको वहाँ पे लगानी है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आप वो बैकअप बनाए थे, तो आप वो बैकअप ये रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये आप क्या करेंगे, 3.7 प्लॉट यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे, तो ये सारा का सारा डाटा आपका उसमें डल जाता है, इसमें ड्राइव में। तो आपका ये बहुत कम टाइम में इजिली आपका सारा डाटा उसमें डल जाता है। नहीं तो आपको
ड्राइव से भी CDP से उसका एक एक पैरामीटर में जाकर उसका डाटा डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।